मेरे पति कभी भी भूत प्रेत से नहीं डरते थे और वो उनको कई कई दिन हो जाता था कि आंखें बंद नहीं होती थी। उनके साथ जब से ये हादसा हुआ है, मतलब बहुत भयानक हादसा है उनके साथ ये। हमसे बोलते थे कि इस कूलर में कोई है, मुझे आवाज़ आ रही है इस कूलर में से, और मतलब परछाई दिखना, मतलब पायल की आवाज़ आना इनको। कहते थे काली साड़ी में कोई औरत है मेरे साथ। आज की जो रियल हॉरर स्टोरी हमारे पास भेजी है वो भेजी है मनीषा ने। और मनीषा रहने वाली हैं उत्तर प्रदेश बुलंदशहर की। प्रॉपर लोकेशन उनकी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। अब उन्होंने जो अपनी कहानी भेजी है वो उनके हस्बैंड की है और ये कहानी शुरू हुई थी उनके शादी होने के बाद। तो अब जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ ये एक रियल कहानी है। सो अगर आपके पास भी कोई कहानी है, कोई हॉरर स्टोरी है, कोई आप बीती कोई है, तो स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस नंबर पर हमें वॉइस मैसेज भेजकर अपने रियल स्टैंड बता सकते हैं। जो भी रियल आपके साथ घटनाएं घटी हैं वो हमें बता सकते हैं और हम उसे एक्सप्लेन करेंगे अपनी आवाज़ में लोगों को समझाएंगे, बताएंगे, लोगों को अवेयर करेंगे कि किन चीज़ों से सावधानियां हमें हटनी चाहिए और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है उनके हस्बैंड विकास की और विकास की उम्र लगभग 24 से 25 साल है और मनीषा जो उनकी वाइफ हैं उनकी उम्र है लगभग 19 साल। अब क्या है, उन्होंने बताया कि राहुल भाई जो मेरे हस्बैंड हैं वो कभी भी भूत प्रेत से या फिर कहीं भी जाने पर, कहीं अकेले जाने पर, क्योंकि देखो हम गांव से बिलोंग करते हैं तो हमारे आसपास हमें जंगल का सामना करना पड़ता है। ट्वेल्व से पानी करने खेत में भी जाना पड़ता है रात को। तो जब मेरी उनसे शादी हुई थी तो वे बहुत ही निडर थे। तो वो कभी भी किसी भी टाइम उन्हें कहीं भी भेज दो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। खेत पे जाना, रात को 12 बजे जाना, जबकि खेत के पास ही कब्रिस्तान और जहाँ पर हिंदुओं का होता है शमशान घाट, दोनों ही एक जगह पर पड़ते हैं। लेकिन वो आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं डरे। अब डरने की घटना उनकी कहाँ से शुरू होती है ये मैं आपको बताऊंगा पूरा, और ये भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक घटना ने उनकी ज़िंदगी में इतने डर का माहौल पैदा कर दिया कि आज तक भी वो उस चीज़ से निकल नहीं पाए हैं प्रॉपर। तो देखिए इनकी एज मैंने आपको बता दी है। साथ ही में इनका घर बिल्कुल नॉर्मल है जैसे गांव में होता है, सिंपल। नीचे 3 कमरे, ऊपर 2 कमरे और सिंपल सा ही छोटा सा घर है। परिवार में मम्मी पापा भाई बहन सिर्फ ये है और इनकी वाइफ मनीषा। ये छोटी सी फैमिली है, अपना जीवन बहुत अच्छे से काट रही थी। अब अचानक से होता क्या है कि जो मनीषा ने बताया कि जो मेरे हस्बैंड हैं और जो मेरे पिताजी हैं, यानी मेरे हस्बैंड के जो ससुर जी हैं, इन दोनों का आपस में बहुत अच्छा कनेक्शन था, आपस में बहुत बनती थी और एक दूसरे से बहुत चाहत रखते थे। वैसे तो मनीषा के 4 बहनें और भी हैं और उनकी भी शादी हो चुकी हैं, लेकिन इनके पापा का जो लगाव था वो मनीषा के हस्बैंड से था, यानी विकास से था, क्योंकि विकास सबसे छोटे थे, यानी शादी सबसे बाद में हुई थी तो उनका लगाव उनसे ज़्यादा रहा। अब हुआ क्या कि इनके परिवार में पहले से शराब चलता आ रहा है मनीषा के घर में कि इनके जो 4 बहनें और हैं जिनकी शादी हो चुकी है, उनमें से किसी को 5 लड़कियां हैं, किसी को 4 लड़कियां हैं, किसी को 3 लड़कियां हैं, लेकिन किसी को भी लड़का नहीं है। इसका रीज़न कुछ नहीं पता। आसपास के लोग भी इनसे बचते हैं। अपने किसी पड़ोस में लड़का भी होता है तो इनको इनवाइट नहीं किया जाता, क्योंकि सबको लगता है कि ये पनौती हैं और जिस घर में ये जाते हैं तो वहाँ पर लड़का नहीं होता। अब होता क्या है कि जब मनीषा की शादी होती है तो मनीषा के शादी के लगभग 1.5 साल बाद उसकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है और प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद उसको एक बच्चा होता है और बच्चा जो होता है वो लड़का होता है। अब सीन क्या था कि जो मनीषा के पिताजी थे, जो विकास के ससुर थे, उनका क्या है कि कुछ दिनों से तबीयत ख़राब चल रही थी और रीज़न कुछ भी पता नहीं चल रहा था। डॉक्टर बोलते थे कि इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चेकअप होते थे तो, और बाकी बाबाओं के पास जाते तो कोई 50,000 रुपये मांगता, कोई कुछ मांगता, कोई कुछ मांगता, लेकिन कोई गारंटी नहीं देता कि इतने रुपये देने के बाद भी ठीक हो जाएंगे, नहीं होंगे।
अब हुआ क्या कि इनकी जो विकास की जो वाइफ है, इनका ऑपरेशन हुआ था सी सेक्शन से, तो इनको रेस्ट भी चाहिए था 2-3 महीने का। और इसी बीच जैसे इनका ऑपरेशन हुआ 5 से 7 दिन बाद उनके पापा को खबर लगी कि मेरी बेटी को लड़का हुआ है। तो उसके पता लगने की नेक्स्ट डे उनकी एकदम से डेथ हो गई। वो ख़त्म हो जाते हैं रात को 3 बजे। अब ये बात का पता विकास को लगता है, लेकिन विकास मनीषा को कुछ नहीं बताता कि आपके पिताजी ख़त्म हो गए हैं, मेरे ससुर जी ख़त्म हो चुके हैं। अब क्या है कि विकास को भी एकदम अचानक से पता चलता है कि विकास के घर वाले, उसके मम्मी पापा उसको उठाते हैं सुबह समथिंग 4 बजे। 3 बजे ख़त्म हो गए थे, सुबह 4 बजे उठाया। उन्होंने बताया विकास ऐसे ऐसे बात है। तो विकास ने उसका कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया, बस ये कहा ठीक है। इतना कहने के बाद विकास ने अपनी वाइफ मनीषा के पास गया। उसने कहा तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वहाँ पे चलते हैं और उनसे मिलने चलते हैं, उनको देख कर आते हैं। अब उसको भी कहीं ना कहीं बात समझ में आ रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मेरी हालत अभी, मुझे समथिंग 4 से 5 दिन हुए हैं ऑपरेशन हुए, मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं बैठ भी सकूं, और ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अब विकास की मजबूरी थी उसको लेकर जाना वहाँ पर, क्योंकि पिताजी की बात थी। तो अब क्या है, ये राजी खुशी, मतलब विकास अपनी वाइफ को खुश करके रास्ते में चीज़ों को खिलाते हुए, जूस पिलाते हुए, यानी जो जो इन्होंने खाया होगा रास्ते में, राजी खुशी पहुँच जाते हैं। विकास कुछ भी आइडिया नहीं होने देता मनीषा को। ये वहाँ पहुँचते हैं और जब वहाँ का माहौल देखा जाता है तो उनका शरीर बिल्कुल नीला पड़ा हुआ था, बिल्कुल नीला, और उनका जो मुंह है, हाथ पैर हैं, वो बहुत ज़्यादा सूजे हुए हैं। अब उनकी रीज़न डेथ का कुछ भी पता नहीं चल रहा है, जबकि लोगों का जो कहना था, लोकल लोगों का वो कहना था उनका ये था कि इनको किसी ने कुछ करवाया हुआ है। अब लोगों का कहना ये था। और हमारे हिंदुओं में कुछ मान्यता ये होती है कि ससुर या सास की मौत पर जवाई कभी भी नहीं जाता, या उसके अंतिम संस्कार पे कभी नहीं जाता, या उसको जब स्नान कराया जाता है तो उसको कभी नहीं देखना चाहिए। इसका रीज़न तो मुझे नहीं पता क्यों नहीं देखना चाहिए, और मनीषा ने हमें बताया भी नहीं कि क्या रीज़न है, क्यों नहीं देखते। अब होता गया है कि जो विकास है उसको नहाते हुए भी दिखता है, उसके अंतिम यात्रा पे भी जाता है, ये सारी चीज़ें उसके साथ होती हैं। और आखिरी समय होता है कि वो शमशान में पहुंच जाते हैं, अंतिम संस्कार किया जाता है। बाकी जमाई का कोई भी फ़र्ज़ नहीं बनता किसी भी योगदान देने में, अच्छा खासा जाते हैं। अब होता क्या है, जो उन्होंने पर्सनल बात बताई मनीषा ने, जो विकास ने बताई होगी, उन्होंने ये बताई कि राहुल भाई, उन्होंने मुझे बताया कि जब वो शमशान घाट से वापस उनका अंतिम यात्रा करके आ रहे थे, उन्होंने एक शब्द बोला था अपने जो, यानी मनीषा का जो भाई था उससे, कि चलो चलते हैं। वहाँ ये बोला इन्होंने, वहाँ पे सरकारी नल लगी हुई थी, वहाँ पे अपने हाथ पैरों को धोया, जबकि ये कहते हैं कि अंतिम यात्रा करने के बाद सीधा घर आके कुल्ला किया जाता है, हाथ पैर या मुंह कहीं भी नहीं धोया जाता। इतना सबूत करने के बाद ये घर आते हैं, और बाकी मनीषा को ये वहाँ पर नहीं छोड़ते, क्योंकि ऑपरेशन का ताज़ी चीज़ था। तो और वहाँ पर रहती तो लोगों को देखती, रोती, और ऑपरेशन के टाँके ऊपर फ़र्क पड़ता, इसलिए विकास इनको घर लेके आ जाता है। और रास्ते में उसका मन करता है अंडे खाने का, जो कि अंडे बहुत कम खाता है। मंगल का दिन था, अंडे खाने का मन किया, और वैसे उस दिन विचार करता था। उस दिन उन्होंने अंडे खाए, चावल खाए, छोले चावल खाए और बिरयानी खाई। ये 3 चीज़ें उसने रास्ते में खाई। अब इतना करने के बाद वो घर आते हैं। घर आके समथिंग 3-4 बजे विकास घर आता है, घर आके सो जाता है। हिंदू में मान्यता ये होती है कि भाई आके हमें नहाना है, धोना है, कपड़े चेंज करने, उसके बाद हमें जो भी करना है, पूजा पाठ जो भी करना है उसके बाद करना है। कपड़े चेंज करने बहुत ज़रूरी है और नहाना ज़रूरी है। अब विकास का क्या था कि आता है, आके सो जाता है, और सो के बिल्कुल रिलैक्स होकर सो गए। घर वाले अपने काम में लगे हुए, सब नहा लिए धो लिए हैं। अब क्या होता है, विकास की वाइफ उसको उठाती है मनीषा कि खड़े हो जाइए, खाना वाना खा लीजिए, नहा धो लीजिए, आप नहाए भी नहीं हैं सुबह से। अब जैसे ही विकास की आंख खुलती है वो डरना शुरू करता है। वो कहता है पापा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम कब आए हो। इतना कहने के बाद घर के सब परेशान हुए
कि पापा क्या क्या सीन है। तो पूछा घर वाले लोगों ने क्या हुआ। वो कह रहा है कि पापा जी यहाँ पे बैठे हैं, इनके लिए कुछ खाना पीना नाश्ते के लिए लेके आओ। घर वालों ने बताया भाई वो तो ऐसे ऐसे आज हो गए, तो सुबह गया तो था तेरे पापा, यहाँ से कैसे आ गए। तो उसने बताया नहीं यहाँ पे हैं, मेरे सामने हैं। नो क्या कर रहे हैं, नो बेड पे बैठे हैं, बिल्कुल उनका चेहरा उनको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है उसके पापा यहाँ पे। अब पता नहीं ये भ्रम है या उसके दिमाग की टेंशन हो गई थी, कोई सदमा हो गया था, ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी ये कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती जाएगी। कुछ नहीं, इतना सब कुछ हुआ, पापा उसके दिख रहे हैं। अब ऐसे करते करते उसको 3-4 दिन हो गए, पूरी रात जागे दिन में सोए, पूरी रात जागे दिन में सोए। और ऐसा करते करते कई दिन हो गए तो वो एक के साथ विकास कहने लगा कि मुझे 2 लोग और भी दिख रहे हैं। घर वालों ने पूछा 2 लोग और कौन है। उसने कहा कि मैं नहीं जानता, मैं अपने पापा को जानता हूँ, यानी ससुर जी को मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन 2 लोग ये कौन हैं मैंने आज तक नहीं देखे हैं। तो घर के लोग बोलते थे भाई, ये डरता वरता कुछ नहीं था उस समय पर। कहा ठीक है, चल रहा है जैसे चल रहा है। अब होता क्या है कि एक दिन ये एक बालाजी वाले भगत के पास से लेके चले जाते हैं विकास को, दिखाते हैं। मंगल नहीं, सोमवार का दिन था, जैसा मुझे बताया सोमवार का दिन था। सोमवार को लेके गए। सोमवार को ले जाने के बाद भगत जी अपनी गद्दी बनाए थे क्योंकि तो मंगलवार को बैठने थे। ये वहाँ पे पहुँचे। पहुँचने के बाद बताया कि भगत जी ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने देखा, अपना जो भी झाड़ फूँक करना था किया, देखा। उन्होंने कहा कि इसके साथ तो 3 एंटिटी हैं, यानी 3 नेगेटिव एनर्जी हैं। और जैसा कि तुम्हारा लड़का बताता है कि एक इसके पापा जी हैं यानी ससुर जी हैं और 2 इनके साथ और भी। तो भाई घर वालों को विश्वास हो गया, जब पंडित जी या गुरु जी कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ है और लड़का भी यही बता रहा है तो विश्वास हो गया। अब होता क्या है कि इस चीज़ को नेक्स्ट डे आ गया और नेक्स्ट डे में बाबा लगाने वाले थे अपनी गद्दी। लड़का पहुंचता है वहाँ पे और जो ड्रामा करता है भाई, जो वहाँ पे लोग आए हुए थे अपनी समस्याओं को लेकर, वो भी उठ उठ कर खड़े हो गए वहाँ से। बाबा ने अपनी प्रक्रिया शुरू की निकालने की। पूछा भाई बता क्या चाहिए तुझे। अब उसने कहा कि मुझे वहीं जाना है जहाँ मेरा स्थान है। पूछा कहाँ तेरा स्थान है। उसने अपना वही घर का एड्रेस बताया कि मुझे मेरे घर भेज दो। उन्होंने कहा भाई जब तेरा अंतिम समय आ गया और तू वहाँ से चला गया तो कि अब तुझे वहाँ कैसे भेज दें। अब बाबा को लगा यार कि ये कुछ गड़बड़ है। अब गड़बड़ ये थी कि जो उसके ससुर पे था वो करवाया हुआ था किसी से, मारण क्रिया थी। और मारण क्रिया कभी भी अंत नहीं होता उसका। जैसे उनकी डेथ हुई तो डेथ होने के बाद वो किसी और पे फिर लगती है और वो फिर आकर लगी विकास पर। अब विकास पर जब वो लगी तो उसका इफ़ेक्ट आगे इतना तगड़ा होगा कि आप यकीन नहीं करेंगे। अब आगे धीरे धीरे कहानी चलती है। बाबा ने अपने हाथ खड़े कर दिए। अब भाई वो खेलना शुरू कर दिया, हाथ पैर को मारता ज़मीन पर, बहुत ऊंचा ऊंचा उछलने लग जाता। अपने कहोनी, घुटने, नाखून वगैरह उसके सब उखड़ जाते। इतनी बुरी तरीके से वो हरकत करने लगा। घर वाले परेशान हुए, भाई ऐसे कैसे चलेगा। जो बाबा थे उसकी गर्दन को पकड़ के बाबा, बैठे हुए इंसान ने पलौथी मार के बैठा था विकास, बैठे बैठे ने बाबा को एक हाथ से उठा दिया ऊपर। अब भाई इतनी कहानी चली, घर के परेशान हुए और धीरे धीरे लोगों ने बताया कि इसको बालाजी लेके जाओ, बालाजी में ही इसकी जो भी समस्याएं वो दूर होंगी। अब इसको बालाजी घुमा कर लाए, हर जगह घुमा कर लाए, लेकिन कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। चीज़ें बराबर चलती रही। किसी ने बताया कि मुस्लिम की कोई दरगाह है बुलंदशहर के अंदर, वहाँ पर इसको मिलवाया गया। तो जब भी दरगाह आती थी तो घर में कोई साधन नहीं था, तो इसको जैसे होते हैं ना ई रिक्शा हुआ, टर्री वगैरह, इनमें इसको बैठा के ले जाते थे, इसके हाथ पैर बांध के तब ले जाते थे, क्योंकि ये चलते रिक्शे में से कूद जाता था, गाड़ियों के पीछे भागना शुरू कर देता और जब भागता तो ऐसा भागता किसी के हाथ ही नहीं आता था। अब इसको दरगाह लेके गए पहली बार तो इसको एक परफ्यूम की खुशबू आने लग गई। अब लोगों ने, घर वाले ने कहा कि क्या हुआ, कि मुझे खुशबू आ रही है।
अभी अपने हाथ पैरों को सूंघता कि मेरे हाथों में खुशबू है। अब चीज़ें क्या थी कि जो चीज़ें पहले थी वो तो थी, और 2 चीज़ें और लग गई थी, नई चीज़ें। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि जब ऑरा एक बार आपका कमज़ोर हो जाए या आपका कोई भी द्वार खुल जाए एंट्री करने का एंटिटी का, तो और एंटिटी आती रहती, फिर उन्हें रोकना बहुत मुश्किल है। अब मुस्लिमों के दरगाह में वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब होता क्या है कि जैसे वहाँ पर वो पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद लोगों ने बहुत कोशिश की उसको दरगाह में एंट्री करवाने की, लेकिन वो एंट्री नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको पता था कि जो भी एंटिटी उसके अंदर थी कि वो वहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकती कोई भी पवित्र जगह पर। तो भाई वहाँ पर 10-12 लोग उसको खींच रहे हैं, लगातार खींच रहे हैं, लेकिन किसी में ऐसी इतनी ताकत नहीं कि वो उसको खींच दे। पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, किसी के बस की बात नहीं कि एक पतले से दुबले से लड़के को वहाँ पर लेके जाया जा सके अंदर। कोई नहीं, घर वाले थक हार के उसको वापस ले आए। 3-4 दिन ऐसे ही चलता रहा। 5वें दिन उसके जो चाचा ताऊ के लड़के थे उसको साथ लेके गए कि भाई आज तो कुछ ही हो जाए, अगर वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी पावर है जो ये वहाँ पे एंट्री नहीं कर रहा है। कई लड़के गांव से गए। अब जब वहाँ से गए तो भैया जिस रिक्शे में बैठ के जा रहे थे, हाथ दोनों बंधे हुए हैं, पैर दोनों बंधे हुए हैं विकास के, सवारी 5-6 बैठे हुई है इस रिक्शे में। अब 5-6 का वजन अगर आप 50-50 किलो भी लगाओ तो 300 किलो वजन, और प्लस रिक्शे का वजन, बहुत वज़न हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो नज़दीक पहुँचे तो उसने दोनों हाथों को ऐसे पकड़ा, और ऐसे पकड़ने के बाद उस रिक्शे को भाई ऐसे पलटना शुरू कर दिया। मतलब इतना रिक्शा, वो इधर से उठ जाए इधर से उठ जाए। भाई देखने वालों के होश उड़ गए जो वहाँ पर देख रहे थे कि एक दुबले पतले से लड़के में इतनी ताकत कैसे है कि इतने लोग बैठे हुए, रिक्शे का वजन है और उसको इधर उधर पलट रहा है। तो भाई लोग बहुत हैरान हुए, बहुत परेशान हुए। अब धीरे धीरे ये जो प्रॉब्लम थी ये इनकी मेंटली प्रॉब्लम हो जाती है। फ़ायदा कहीं से कुछ नहीं लग रहा था अभी तक। मेंटली प्रॉब्लम, लोगों ने बताया कि भाई इसको थोड़ा दिमागी डॉक्टर से भी मिलवाओ, इसको हो सकता है कोई सदमा लगा हो, जैसे कि आपस में इनका ज़्यादा प्रेम था। तो डॉक्टर की दवाई चली है। डॉक्टर की दवाई, जितनी दवाई चलती उतनी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती। आराम तो होता नहीं बिल्कुल भी, तबीयत बहुत बिगड़ती। जैसे कि प्रॉब्लम क्या होती, 4-4, 5-5 दिन तक आँख ही बंद नहीं होती थी। जैसे दुबला पतला लड़का था वो धीरे धीरे उसकी बॉडी इंक्रीज़ हो रही थी, उसकी बॉडी बन रही थी। खाना इतना खा रहा था कि अगर खाने बैठ गया तो भाई जितना भी खाना बनाए उसको खा जाएगा, बाकी जो पड़ोस में बनाए वहाँ से मांग के खा जाएगा। इतना खाना खा रहा था। अब इतना खाना खाने तो सीधी सी बात है, हम लघु शंका यानी लैट्रिन वगैरह के लिए जाएंगे, वो कभी भी लैट्रिन के लिए जाता ही नहीं था भाई। कितना भी खा ले लैट्रिन के लिए जाता ही नहीं था। ये कहानी चलती रही। उसको कुछ चीज़ें अब महसूस और ज़्यादा होने लगी। जैसे कि पहले तो उसको ससुर दिख रहे थे और उसके कोई 2 एंटिटी और दिख रही थी। वो उसको परेशान तो कुछ नहीं करती थी, बॉडी में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब से 2 एंटिटी ने और ली, एंटिटी ने एंट्री ली 2 और ने, तब से उसको प्रॉब्लम होने लगी। जैसे कि ठंड के दिन थे, उसको बेचैनी रहती, वो पूरी रात अपने हाथ पैर दीवार में मारता भाई। उसको लगता कि जो उसके पास में लेटे हुए हैं उनके कपड़ों में आग लग रही है, आग दिखती। वो सबके कपड़ों की आग को बुझाता, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं था। उसको दिख रहा था कि आग लग रही है कपड़ों में। उसने भाई ऐसे ही करते रहा, टाइम बीतता रहा। चीज़ों को हो जाते हैं समथिंग 4 साल। 4 साल होते होते चीज़ें बढ़ती गई। उसकी लाइफ में और भी प्रॉब्लम जुड़ गई थी। जैसे कि जब भी वो, अब गर्मियों का ठंड का सीज़न था, ठंड का सीज़न ख़त्म हुआ, अब आ गए गर्मी का सीज़न। गर्मियों में सब लोग बाहर लौटते, तो उसको क्या है, जो उसका कूलर चलता, मतलब ठंडे करने के लिए जो कूलर होता है, उसको उसमें से आवाज़ आने लगी किसी लड़की की, और वो उससे, उसकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातों को रिपीट करती, और रिपीट उन बातों को करती जो सिर्फ उसको पता थी, लड़के को, उसकी लाइफ में जो भी चला था, या फिर जो रिपीट कर रहा था बातों को उसको पता है। जैसे कि जब भी वो लेटा रहता तो रात को 12 बजे 1 बजे जब भी ये कहानी होती, उसके साथ 12 बजे के बाद समथिंग 11:30, 12, 1, 2, 3 समथिंग 4 बजे तक ये कहानी चलती।
तो वो लड़की को या कोई भी एंटिटी उससे बोलती, उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर में आती, वो बताती कि मैं तेरी वो गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ। कुछ ऐसी गर्लफ्रेंड थी उस लड़के की शादी से पहले कि जो उसकी वाइफ को तो पता ही नहीं होगा, एक्चुअली कोई बताता ही नहीं है, उसकी फैमिली को नहीं पता, उसके दोस्त को नहीं पता, या कुछ ऐसी घटनाएं उसकी ज़िंदगी में जो सिर्फ उसके साथ हुई, उसने किसी को आज तक बताया नहीं। वो उसको बता दी कि ऐसे ऐसे मैं वो हूँ, मैं ये कर रही हूँ, तूने मुझे छोड़ा क्यों, मैं तुझे बहुत याद करती हूँ। अब वो उसने ऐसे ऐसे ये कहानी बताई। अब उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी काफ़ी लंबे टाइम पहले, कॉलेज के टाइम पे, जिसने अपने आप को सुसाइड कर लिया था, यानी किसी नदी या नहर में कूद कर उसने सुसाइड कर लिया था। तो वो एंटिटी भी उस पर आती थी और जहाँ पर उसने सुसाइड किया था वो रास्ता दरगाह के लिए जाता था। तो जब भी विकास को दरगाह लेके जाते थे तो रास्ते से वो लड़की उसको लग गई। अब उसने बताया कि ऐसे ऐसे बात है और मुझे ये लड़की दिखती है। घर वालों ने पूछा ये लड़की कौन है, इसने बताया कि ऐसे ऐसे बात है और मेरा इससे रिलेशन था और वो ख़त्म हो गई थी। घर वालों को अब जो प्रॉब्लम पहले से चल रही थी, 3 एंटिटी उसको दिख रही थी, 2 दरगाह पे से लग गई थी, तीसरी और ये पता नहीं कौन थी इसकी गर्लफ्रेंड, ये लग गई। अब कहानी और केस बहुत ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा था। लोगों के और आस पड़ोस के लोग इतना डर चुके थे क्योंकि हालत इतनी ख़राब थी कि विकास को रात को हाथ पैर बांध कर लुटाना पड़ता, क्योंकि ये सुसाइड करने के लिए भागता। कभी ऊपर छत पे पहुंच जाता, 2-3 बार छत पे से ऑलरेडी कूद चुका था, हाथ पैर टूट चुके हैं, पिछले 4-5 साल में हाथ पैर टूट चुके हैं 2-3 बार। तो ये छत पे भागता कूदता, या फिर जिस घर में उनके एक पानी की वो बनी हुई है जहाँ पे पानी भरते हैं, तो उसकी गहराई बहुत ज़्यादा है उस टाइम, मतलब उनका बाथरूम का कोई टैंक वगैरह बन रहा था, तो उसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, तो उसमें कभी भी कूद जाता वो। तो 2-3 बार लोगों ने बचा लिया, देख लिया। हाइट बहुत कम थी विकास की, तो मैं अगर फ़ोटो मिला था वो भी लगा दूंगा, फ़ोटो के लिए बोला हूँ, फ़ोटो भेजेंगे। तो हाइट बहुत कम थी, वो उसमें कूदता भाई पानी में डूबना शुरू कर देता। कई बार लोगों ने बचाया, तो इस रीज़न की वजह से उसको रात को हाथ पर बांधने पड़ते, दिन में उसका पूरा ध्यान रखना पड़ता। अब कहानी यहाँ तक चल रही थी, धीरे धीरे उसको पायलों की आवाज़ आने लगी घर में, पूरे घर में लोगों को बताता, घर वालों को बताता, चीखता चिल्लाता कि भाई मुझे इन चीज़ों की आवाज़ आ रही है। और जो उसके घर के दरवाजे होते थे वो उसको खुलते हुए दिखते थे, जैसे एक होते ना संकल टाइप होती है जिसमें लॉक लगाते हैं, ताला लगाते हैं, वो उसको दिखती कि वो घूम रही है, घूम के वो खुल रही है। ये चीज़ें उसकी लाइफ में होती, दरवाजे खुलते दिखते, कोई उसकी तरफ हंसता, उसको चिढ़ाता, कभी कोई बालक आ जाता, कभी कोई बड़ा, कोई बुजुर्ग, ऐसी चीज़ें उसके साथ होने लगी। अब चीज़ें समझ में नहीं आ रही, चीज़ें हो क्या रही हैं, आखिर ये बवाल क्या है। समय बीतता रहा बीतता रहा बीतता रहा, नेक्स्ट ठंड आ जाती है, नेक्स्ट सीजन ठंडों का आ जाता है, लोग भीतर से शुरू कर देते हैं, सोना शुरू कर देते हैं। अब उनके घर में क्या है, खिड़कियों में शीशे लगे होते थे, तो उनका रिफ्लेक्शन कुछ इस टाइप का था कि जैसे हम अंदर हैं तो बाहर का हमें क्लियर दिखता है, और अगर बाहर है तो अंदर का क्लियर नहीं दिखता। और जब भी रात को सोते तो इसको क्या है कि कुछ एंटिटी दिखती, और जैसा मुझे मनीषा ने बताया कि इनको जो दिखता था वो क्लियर विज़न दिखता था, ऐसा नहीं कोई धुंधला है, किसी का मुंह नहीं दिख रहा। इसको जब भी दिखते अपने जान पहचान वाले लोग दिखते, जैसे कभी इसके पिताजी हैं, रात के 2-2:30 बज रहे हैं, शीशे में उनका रिफ्लेक्शन उन्हें दिख रहा है, उसके पिताजी अपने को दाढ़ी बना रहे हैं, ऐसे हंस रहे हैं उसकी तरफ, स्माइल दे रहे हैं, क्रीपी स्माइल एकदम। कभी उसको क्या है कि अपने आस पड़ोस के बच्चे दिखते, और बच्चे क्या कर रहे हैं, उसको बिरा रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं। तो इन चीज़ों को देख के वो बहुत डर जाता। समय के साथ साथ उसको अपना बच्चा, छोटा बच्चा, पहले वो दिख रहा है कि छोटा सा कोई बच्चा खड़ा है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, आदमी बन गया एकदम से, औरत का रूप ले लिया, आंखें बड़ी बड़ी हो गई, सफ़ेद आंखें हो गई, ऐसी चीज़ उसके साथ चल रही थी। अब ये कहानी चलती रही। लोगों ने कहा कि भाई इसका तुमने अभी तक बालाजी महाराज के यहाँ तुम गए तो हो, लेकिन तुमने अभी एक जोड़ा किया है, तुम्हें दोबारा जाना पड़ेगा। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि दूसरा समय आ गया कि भाई अब बालाजी लेके जाना है।
दोबारा ये लोग गए, पैसा खर्च किया। पैसा तो ऑलरेडी इतना खर्च हो चुका था बहुत ज़्यादा इनका, क्योंकि बाबाओं के पास भाग भाग। और एक चीज़ और मेंशन कर दूं कि ये विकास कभी कभी ज़मीन पर पड़े कीड़ों को खा जाता था। चैटी चल्ली चैटी खा गया, चैटा खा गया, मक्खी मच्छर खा गया, ऐसी चीज़ों को। और इच्छा करता था नॉनवेज की कि मुझे नॉनवेज खाना है, जबकि इसने नॉनवेज अंडे के अलावा कभी लाइफ में नहीं खाया। इन चीज़ों को ये खाना करता था। और जो भगत वगैरह मिले थे तो उन्होंने इसको परहेज भी दिए थे कि भाई इनको काली चाय पिलानी है, बाहर घूमने नहीं जाने देना, परफ्यूम इनको लगाना नहीं है, सफ़ेद चीज़ इनको खिलानी नहीं है, दूध कभी नहीं पिलाना जब तक ठीक नहीं होते। सुबह को जब ये उठें तो इनको काली मिर्च और प्लस कुछ नीम के पत्ते इनको डेली सुबह खिलाने हैं। तो ये चीज़ें इनके परहेज में दी गई। और जब बाबा ये मिले थे तो इनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो इन बाबा की और विकास की जब पहली बार मिले थे तो भाई इतनी लड़ाई हुई थी आपस में। उसने ये कहा था भगत जी ने कि अगर तेरे में शक्ति है, तेरे में कोई ताकत है, तो कोई भूत प्रेत है, तो मेरा बिगाड़ ले, तुझे जो बिगाड़ना है। और आप यकीन नहीं मानोगे, जैसा मनीषा ने हमें बताया कि अगले 7 दिन में उस भगत जी को हार्ट अटैक आया और वो ख़त्म हो गया। काफ़ी सारे लोगों में ये अफवाह पहली थी कि भाई ऐसे ऐसे हुआ था, कि काफ़ी लोगों के सामने हुआ था ये चीज़। अब ये कोई इंसिडेंस था या कोइंसिडेंस था ये तो नहीं कंफर्म है, पर 7 दिन के अंदर उसकी सुसाइड नहीं बोलेंगे, उसकी डेथ हो गई थी हार्ट अटैक के कारण। अब वो नेचुरल था या उसी एंटिटी ने करा, ये तो कंफर्म बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैं जगह का नाम रिवील नहीं करा। लेकिन आज भी अगर तुम उस गांव में जाओगे और पूछोगे उस लड़के का नाम, अगर आप पूछोगे, नाम भी ये रियल नहीं है, क्योंकि अगर भाई किसी की रियल लाइफ है तो घुस जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएंगी। अब कुल मिला के फाइनल डिसीजन पे ये आए कि बालाजी गए। और बालाजी जाने के बाद ये बालाजी गए थे, ये इसके मम्मी पापा, इसके चाचा जी के 2 लड़के, ये फैमिली में से गए थे। तो इसकी वाइफ फ़ोन करती है विकास के घर से कि हेलो कैसे हो, ठीक हो, बालाजी जा रहे हो, अच्छे खासे हो। तो इसके मुंह से क्या आवाज़ निकलती है, मैं और बालाजी, मैं क्यों जाऊंगा बालाजी, मैं तो घर पे ही हूँ, मैं तो घर पर रुक गया, तेरे पास ही तो हूँ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ, घर को आ रहा हूँ। ऐसा सुनने के बाद भाई घर पे जो मनीषा थी वो बिल्कुल अकेली थी अपने देवर के साथ। तो भाई दिमाग ख़राब हो गया, पूरी रात ये लोग डरे। बालाजी पड़ता है समथिंग 600 किलोमीटर। तो ये जैसे भी पहुँचे अपने सही समय पर, ये रात को पहुँचे 3-4 बजे, शाम को गए 3-4 बजे पहुँचे। सुबह की आरती उन्होंने ली। तो भैया क्या होता है वहाँ पे, विकास अपने कपड़े वपड़े सब कुछ फाड़ देता है आरती के समय पर। और कहते हैं कि उस समय के बाद, जो मनीषा ने बताया कि बालाजी जब सेकंड टाइम गए थे तो उस समय जाने के बाद उन्हें बॉडी में काफ़ी ज़्यादा सुधार मिला और आज वो अपने काम काज में लगे हुए हैं। लेकिन अंदर का डर आज भी इतना है कि अगर कहीं भूत प्रेत की बात चले या किसी एंटिटी की बात चले या किसी मृत्यु हो किसी की, तो जो उनको ताबीज़ मिले हैं बालाजी से या कुछ भगत जी उनसे मिले थे, तो आज भी उनको किसी भी की अंतिम यात्रा पर नहीं जाने देते। यहाँ तक कि किसी की शादी में जाके मिठाई भी नहीं खाने देते, शादी में भी नहीं भेजते खाना खाने के लिए। तो कुल मिला के मॉरल ऑफ द स्टोरी, कहानी का निष्कर्ष यही निकल के आता है कि भाई देखो, जब भी शमशान में जाओ तो सतर्क होकर जाओ, परफ्यूम मत लगाओ, साथ ही साथ शमशान में जाकर ये मत कहो कि चलिए, क्योंकि हिंदू परंपराओं में मान्यता है कि अगर तुम शमशान में जाकर ये कहते हो कि चलो, तो कोई भी एंटिटी आपका यहाँ पे साथ ले लेती है, कोई भी आपके साथ चली जाती है, क्योंकि एंटिटी को लगता है कि हमें बुलावा मिला है, आमंत्रण मिला है, तो चलते हैं, तो उसके साथ लग लेती है। उसकी लाइफ में न जाने क्या क्या चीज़ों को बिगाड़ देती है। जैसे कि विकास की लाइफ में हुआ कि वो पिछले 5-6 साल से बहुत परेशान थे और उनकी फाइनेंशियल हेल्थ इतनी ख़राब हुई, पैसों की तंगी इतनी हुई कि बहुत ज़्यादा उन्होंने मुसीबतों का सामना करना पड़ा। और उनकी अच्छी खासी जॉब थी, तो उस जॉब से उन्हें हाथ धोना पड़ा। जिनकी सैलरी कम से कम 40 से 45 हज़ार थी, तो आज उनकी सैलरी 0 है और अपने खेती बाड़ी में अब लगे हुए हैं, अच्छे खासे काम को छोड़ चुके हैं। बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो अगर आप भी अगर आपके पास भी कोई रियल स्टोरी है तो देखिए स्क्रीन पर आपको नंबर मिल जाएगा, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपनी कोई भी रियल स्टोरी भेज सकते हैं। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, और हमारा मकसद यही रहता है कि आप लोगों को अवेयर करना, कुछ चीज़ों को समझाना और दूसरों के दुख भरी कहानी को अपना समझकर उसमें प्रतिक्रियाएं देना। तो अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो जल्द से जल्द भेज दीजिए।
मैं उसको अपनी आवाज़ में बताऊंगा, अपनी आवाज़ में लोगों को समझाने की करूंगा कोशिश और कुछ मैसेज देने की कोशिश करूंगा, ताकि आजकल की जनता अवेयर हो चुके, क्योंकि आजकल की जनता अवेयर हो जाए कुछ चीज़ों से। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कहानी कैसी लगी, एक सच्ची घटना थी, इस चीज़ को आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय लव टू ऑल, टेक केयर। और जल्दी में हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और बहुत सारे पेज आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय लव टू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद।